अदिति का बड़ा खेल। ऋषि को हमेशा के लिए झनक से दूर करने की अदिति की खौफनाक साजिश। बारिश की तेज आवाज के बीच शहर के सबसे सुरक्षित पुलिस क्वार्टर की खिड़की के पास खड़ा था एसपी ऋषि। बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी, लेकिन उससे ज्यादा उथल-पुथल उसके दिमाग में चल रही थी। उसके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित दिखता था, शानदार करियर, समाज में सम्मान और एक ऐसा परिवार जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगता था। उसकी पत्नी अदिति, जो शहर के सबसे प्रभावशाली परिवार की बेटी थी। अदिति के पिता अनिरुद्ध, जिनकी प्रतिष्ठा शहर के हर बड़े इंसान से जुड़ी थी। और उसकी सास अर्शी, जो हमेशा अपनी बेटी के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हर हद पार करने को तैयार रहती थीं। लेकिन इस चमकते हुए जीवन के पीछे एक ऐसा अतीत छिपा था जिसकी परछाई आज भी ऋषि के मन को चैन से जीने नहीं देती थी। वो अतीत था झनक। वही झनक जो कभी उसकी पत्नी थी, वही झनक जिससे कभी उसने सच्चा प्यार किया था, और वही झनक जिसके बारे में अब हर कोई एक ही बात कहता था। वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि सच्चाई ये थी कि झनक सिर्फ उसकी एक्स वाइफ नहीं थी, वो अनिरुद्ध की बेटी भी थी। एक ऐसी बेटी जिसकी मां नूतन थी। वो औरत जिसे समाज ने कभी पूरी इज्जत नहीं दी, लेकिन जिसने अपनी बेटी को सच और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया था। नूतन अब इस दुनिया में नहीं थी, और उसके जाने के बाद झनक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। एक तरफ उसका प्यार था, ऋषि, दूसरी तरफ वो परिवार था जिसने कभी उसे पूरी तरह अपनाया ही नहीं, और तीसरी तरफ वो सच था जिसे अगर दुनिया जान जाती तो कई रिश्तों की नींव हिल जाती। लेकिन आज कहानी का सबसे खतरनाक किरदार झनक नहीं था। आज असली खेल खेल रही थी अदिति। वही अदिति जो दिखने में मासूम, समझदार और अपने परिवार की इकलौती लाडली बेटी थी। लेकिन उसके मन में एक डर पल रहा था, एक ऐसा डर जो धीरे धीरे उसे उस रास्ते पर ले जा रहा था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। अदिति को डर था कि झनक वापस आ सकती है, और इस डर की वजह थी दो नाम, सांजवती और पुतुल। ये दोनों झनक के सबसे करीब थे, और उन्हें हमेशा यकीन था कि झनक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सांजवती को कई बार महसूस हुआ था कि झनक के साथ जो हुआ वो सामान्य नहीं था। कुछ ऐसा था जो छिपाया गया था, कुछ ऐसा जो अगर सामने आ गया तो कई लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। और यही वजह थी कि अदिति की बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि अगर सांजवती और पुतुल सच के करीब पहुंच गए तो झनक वापस आ सकती है, और अगर झनक वापस आई तो वो सब कुछ छीन सकता है जो आज अदिति के पास है। ऋषि, उसका घर, उसकी पहचान, उसकी शादी, और सबसे बड़ी बात वो सच्चाई जिसे अदिति ने बड़ी चालाकी से छिपा कर रखा था। इसलिए अदिति ने एक खौफनाक फैसला लिया, वो फैसला जिसने इस कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ला दिया। उसने तय किया कि अगर झनक वापस आई तो उससे पहले ही ऋषि के दिल और दिमाग में झनक की ऐसी तस्वीर बना दी जाएगी कि वो कभी उस पर विश्वास ही न करे। और यहीं से शुरू हुआ अदिति का बड़ा खेल। धीरे धीरे, बिना किसी को शक होने दिए, अदिति ने ऋषि के मन में एक कहानी बोनी शुरू की। एक ऐसी कहानी जिसमें झनक एक खतरनाक लड़की थी, एक ऐसी लड़की जो इस परिवार को बर्बाद करना चाहती थी, एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल किया। ऋषि पहले तो इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं आज भी झनक की याद जिंदा थी। लेकिन इंसान का दिमाग धीरे धीरे वही मानने लगता है जो बार बार उसे बताया जाए, और अदिति इसी खेल में माहिर थी। वो जानती थी कि कब कौन सी बात करनी है, कब कौन सा शक पैदा करना है, और कब किसी पुराने जख्म को कुरेद देना है। धीरे धीरे ऋषि के मन में भी सवाल उठने लगे। क्या सच में झनक वैसी ही थी जैसी वो समझता था, या फिर वो सच में एक धोखेबाज लड़की थी? लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि शहर के एक कोने में एक ऐसी सच्चाई सांस ले रही थी जिसे कोई नहीं जानता था। और वो सच्चाई थी, झनक जिंदा थी। लेकिन अब वो पहले वाली झनक नहीं थी। वो अब एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसके दिल में सिर्फ एक ही चीज बची थी, सच को सामने लाना। और उसे पता भी नहीं था कि जिस सच को वो सामने लाने वाली है, वो सच सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा ऋषि को। उधर अदिति अपनी चालें चल रही थी, उधर सांजवती और पुतुल सच के करीब पहुंच रहे थे, और उधर झनक धीरे धीरे उस शहर की तरफ बढ़ रही थी जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी।
लेकिन अदिति को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका बनाया हुआ जाल जल्द ही उसी को फंसाने वाला है, क्योंकि हर झूठ की एक सीमा होती है, और जब सच सामने आता है तो वो सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बदलता, वो कई रिश्तों की असलियत सामने ले आता है। और इस कहानी में वो दिन बहुत करीब था, एक ऐसा दिन जब एसपी ऋषि को अपने ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसी सच्चाई जो ये तय करेगी कि उसकी असली दुश्मन कौन है, झनक या फिर उसकी अपनी पत्नी अदिति। और अभी तो ये खेल बस शुरू हुआ था, क्योंकि आने वाले दिनों में जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। झनक की वापसी सिर्फ एक लड़की की वापसी नहीं होने वाली थी, वो वापसी थी उस सच की जिससे बचने के लिए अदिति ने सबसे बड़ा झूठ खड़ा किया था। लेकिन सच की एक आदत होती है, वो चाहे जितना भी दबा दिया जाए एक दिन सामने जरूर आता है, और जब वो सामने आता है तो कई लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। सच्चाई के इतने करीब पहुंचने के बाद अब कहानी का हर पल भारी होता जा रहा था। शहर की वही रात, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार हवाओं में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। एसपी ऋषि के मन में अब लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में झनक वही लड़की थी जिसे आदिति ने उसके सामने पेश किया था, या फिर वो सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ था जिसे धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठा दिया गया था। कुछ दिनों से कई अजीब घटनाएं हो रही थी। सांजवती और पुतुल लगातार कोशिश कर रहे थे कि ऋषि तक सच पहुंच सके। ऋषि के सामने धीरे धीरे कुछ पुराने दस्तावेज आने लगे, कुछ ऐसी फाइलें जो सालों से दबाकर रखी गई थी। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते ऋषि की आदत थी कि वो किसी भी मामले की तह तक जाता था, लेकिन इस बार मामला किसी अपराध का नहीं था, इस बार मामला उसकी अपनी जिंदगी का था। और यही वजह थी कि उसका दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। उधर आदिति की बेचैनी अब हर दिन बढ़ती जा रही थी। वो समझ चुकी थी कि हालात उसके हाथ से निकलने लगे हैं। सांजवती और पुतुल अब सिर्फ शक नहीं कर रहे थे, उनके पास कुछ सबूत भी थे, और सबसे बड़ी बात, उन्हें अब यकीन हो चुका था कि झनक जिंदा है। ये खबर अगर बाहर आ गई तो सब कुछ खत्म हो सकता था। आदिति जानती थी कि अगर ऋषि को सच पता चल गया तो उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया बिखर जाएगी। इसलिए उसने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। उसने तय किया कि सच सामने आने से पहले ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी रात शहर के एक पुराने इलाके में एक गाड़ी धीरे धीरे रुकती है। गाड़ी से उतरती है एक लड़की। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास है। वो लड़की और कोई नहीं, झनक थी। सालों बाद वो उसी शहर में वापस आई थी जहां से उसकी जिंदगी टूटकर बिखर गई थी। लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी, इस बार वो सच के साथ वापस आई थी। उधर उसी समय एसपी ऋषि को एक कॉल मिलता है। वो कॉल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। कॉल में उसे बताया जाता है कि एक लड़की उससे मिलना चाहती है, और वो लड़की एक ऐसा सच बताने वाली है जो उसके पूरे अतीत को बदल सकता है। ऋषि जब उस जगह पर पहुंचता है तो उसकी सांसें जैसे थम जाती हैं, क्योंकि उसके सामने खड़ी होती है झनक, जिसे वो सालों से मरी हुई समझता था। उस पल ऋषि के अंदर जैसे पूरी दुनिया हिल जाती है। उसके मन में अचानक हजारों यादें लौट आती हैं, वो यादें जिनमें प्यार था, भरोसा था, और एक ऐसा रिश्ता था जिसे कभी वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत समझता था। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में आदित्य की वो सारी बातें भी घूमने लगती हैं, वो बातें जिनमें झनक को एक धोखेबाज लड़की बताया गया था। अब सच सामने खड़ा था, और झूठ भी। उधर उसी समय आदित्य को भी खबर मिल जाती है कि झनक वापस आ चुकी है। उसके लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अब सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। अनिरुद्ध और अर्शी भी धीरे धीरे इस सच्चाई के करीब पहुंचने लगे थे। उन्हें भी एहसास होने लगा था कि कहीं न कहीं उनकी बेटी आदिति ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में सच्चाई का वो दरवाज़ा खुलने वाला था जिसे सालों से बंद करके रखा गया था। सांजवती और पुतुल ने आखिरकार वो सारे सबूत ऋषि के सामने रख दिए, वो सबूत जिनसे साफ साबित हो गया कि झनक ने कभी इस परिवार के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी, बल्कि साजिश तो उसके खिलाफ रची गई थी। और उस साजिश के पीछे सबसे बड़ा नाम था आदिति। जब ये सच सामने आया तो ऋषि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ निकली। उधर आदिति अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका बनाया हुआ हर झूठ अब एक एक करके सामने आ रहा था। अनिरुद्ध और अर्शी के लिए ये पल बेहद दर्दनाक था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी अपनी बेटी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। और सबसे ज्यादा टूट चुका था ऋषि, क्योंकि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया था, उसने अपना भरोसा खो दिया था। कई सालों बाद अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था। झनक ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, बल्कि वो खुद उस साजिश का शिकार हुई थी जिसे आदिति ने अपने डर और असुरक्षा के कारण रचा था। लेकिन कहानी का अंत सिर्फ सच्चाई के सामने आने से नहीं हुआ। सबसे बड़ा फैसला अब ऋषि को लेना था। एक तरफ उसकी वर्तमान जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसका अतीत। एक तरफ वो रिश्ता था जो झूठ पर बना था और दूसरी तरफ वो रिश्ता था जिसे गलतफहमियों ने तोड़ दिया था। आखिरकार ऋषि ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने तय किया कि अब उसकी जिंदगी किसी झूठ या किसी साजिश के सहारे नहीं चलेगी। सच सामने आ चुका था और सच को स्वीकार करना ही अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। आदिति का बड़ा खेल आखिरकार खत्म हो चुका था। जिस झूठ से उसने अपनी दुनिया बनाई थी वही झूठ उसकी दुनिया को खत्म कर गया। और इसी के साथ इस कहानी ने एक ऐसी सीख दी जिसे हर कोई याद रखेगा, क्योंकि रिश्ते झूठ से नहीं चलते और सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन जब वो आती है तो हर साजिश को खत्म कर देती है। और यही थी आदिति के बड़े खेल की असली कहानी, जहां एक झूठ ने कई जिंदगियां बदल दी और एक सच ने आखिरकार सबको उनकी असली जगह दिखा दी। आप देख रहे थे ड्रामा क्वीन पूजा। मैं हूं पूजा और ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।